हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें हैं उन पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। आज अटॉर्नी जनरल ये जवाब देंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी ये कहा था कि ये बताया जाए कि क्या फौजी अदालतों से जिन मुल्ज़िमान को अगर सज़ाएँ होती हैं, जो भी फैसला होता है, क्या उन्हें अपील का हक होगा या नहीं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल आज वाज़ेह जवाब देंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि ना सिर्फ मुल्ज़िमान को उनका मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी, बल्कि उसके साथ साथ उनके अहले खाना भी उस ट्रायल को देख सकेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया था, जिसने अपने तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा था कि इन तमाम जवाबात के साथ साथ अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि इससे पहले तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस जवाद ख्वाजा समेत तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और आज अटॉर्नी जनरल अपनी जो गुजारिशात हैं उनको मुकम्मल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा था कि जो मुल्ज़िमान हैं उनकी हद तक जब फौजी अदालतें फ़ैसला करेंगी तो वो तफसीली वजूहात भी बयान करेंगी और साथ में उन तमाम शवाहिद का भी जिक्र करेंगी जिस तरह नॉर्मल अदालतों में एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, शहादतें कलमबंद की जाती हैं, वो तमाम मरहला भी फौजी अदालतों में होगा ताकि फ़ेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा इन तमाम अहकामात के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज दिन 11:30 बजे 11 बजे ये समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम समाअत की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की इस्तदा तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनके वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए हैं। मरकज़ी एतराज़ ये है कि ऐसी ही एक दरख्वास्त पहले भी दायर की जा चुकी है, ताहम हमारी पिछली जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल अलग नौइयत की थी, इसलिए एतराज़ बनता ही नहीं है। हम तो नेक नीयती के लिए कहा था कि हम भाग नहीं रहे, इसलिए जो FIA का तलबी का नोटिस था उसमें हम पेश हो गए थे, लेकिन उसी दिन दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं रिकॉर्ड मंगवा के एतराज़ात दूर कर देता हूं। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की जानिब से ये कहा गया कि जो हमारी पहली दरख्वास्त थी उसमें जमानत कबल गिरफ्तारी की भी इस्तदा की गई थी, ताहम हमें इस अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान। घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर बहिमाना तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतासरा बच्ची की सेहत और इलाज मुआलजे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया है। इस रब्ते के हवाले से मज़ीद जानने की नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। हाँ जी बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना जिस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी गहरा कंसर्न शो किया था और गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने भी जनरल अस्पताल विजिट करके वहाँ पर बच्ची की तीमारदारी की थी और उनकी सेहत और इलाज के हवाले से इस्तफसार किया था। तो आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और मोहसिन नकवी ने केस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की है। मोहसिन नकवी ने बताया है कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है और वज़ीर आला ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचाई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया और शहबाज शरीफ की आज जो इस हवाले से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी सामने आई है। तो जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला खुद जो है वो इस बच्ची के हवाले से गहरा कंसर्न शो कर चुके हैं। कल बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। CPEC मंसूबे को 10 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC के तहत $25 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी हुई।
सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वक्त आ गया है कि चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। जबकि वजीर आजम ने चीनी नायब वजीर आजम का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीन के नायब वजीर आजम ही लिफांग, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, चीन के आला सतह वफ़द ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सीपैक के तहत $25 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। सीपैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफांग ने तकरीब से खिताब में कहा कि सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है, जिससे खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। $100 का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम ने फनकारों के हमराह ग्रुप फोटो बनवाया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अता किया गया। सदर ने अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मवासलात, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराक्रम की रीअलाइनमेंट होगी। इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत हुई। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम भी तलब कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्की सियासत में तेजी, निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर चैम्बर में हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों ने निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया और मुशावरती इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया। इजलास के दौरान छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम 2 रोज में तलब कर लिए गए। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। निगरान वज़रा, मुशीरान और मावनीन खुसूसी की सूबे में के सियासी उमूर में मुदाखलत। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को खत लिख डाला। सियासत में मुलव्वस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला को खत, KP के काबीना के मुख्तलिफ वज़रा और मुआवनीन को ओहदों से बरतरफ करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में इजलास, आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया है कि कमीशन के नोटिस में आया है निगरान काबीना सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर बनाई गई, जिसकी मिसाल साबिक निगरान वज़ीर शाहिद खटक का केस है। कई वज़रा ने मीडिया पर अपनी पार्टी वाबस्तगी तस्लीम की। कुछ वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खसूसी समेत देगर का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है, इनको हटाया जाए। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के इनेकाद के मामला पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी व दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की गई। मौसम गर्मा, 2 माह की तातीलात खत्म हो गई। निजी और सरकारी तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज तलबा और तालिबात की हाजिरी मामूल से कम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन चांडियों से। बिल्कुल देखें, बच्चों की मौज मस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 2 माह की तवील जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ दी गई थी तलबा तलबात को, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं। आज तालीमी इदारे खुलने का जो है वो पहला दिन है। जो 1 जून से लेके 31 जुलाई तक जो है वो छुट्टियाँ दी गई थी। उसके बाद जो है आज 1 अगस्त को पहला दिन है। स्कूल, तमाम तालीमी इदारे कराची समेत सिंध भर में जो है वो खुल चुके हैं। तालीमी इदारे जो आसपास 3 स्कूल लगते हैं यहाँ पे, वो स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अटेंडेंस कम है तो यहाँ पे हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। असातिज़ा जो हैं वो इस चीज़ में घबरा रहे हैं कि अटेंडेंस मामूल से कम है। लेकिन बहरहाल जो है वो तालीमी इदारे, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, दोनों जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं और सरकारी तालीमी इदारे, दोनों आज सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक आज खुल चुके हैं। ज़्यादातर स्कूल जो है कहा जाए 80% तक तालीमी इदारे, स्कूल और कॉलेज सरकारी और प्राइवेट वो खुल चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के सदा पर फैसला महफूज।
रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, एक तो महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं इस हवाले से बताइएगा। जी, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज लगाए गए थे कि इसी नौइयत की एक और दरखास्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो इस पर आज चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि हमारी पिछली जो दरखास्त है वो बिल्कुल अलग नौइयत की थी, क्योंकि उसमें हमने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की इस्तदा की थी, ताहम हमें उसमें इस अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA के पहले तलबी के नोटिस पर हम FIA हेडक्वार्टर में पेश हो गए थे। 3 घंटे तक तफ्तीश जारी रही, ताहम उसी दिन ही दोबारा एक और नोटिस जारी कर दिया गया जो कि बदनीयती पर मबनी है। इसलिए अब हम एक और मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्त के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। इन पर एतराज़ात नहीं बनते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से गुज़श्ता दरखास्त और मौजूदा रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूं, उसके बाद आपके एतराज़ात दूर कर देंगे। अब इस एतराज़ात दूर कर देंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ सिंध की सियासत की बात कर लेते हैं। सिंध में निगरान हुकूमत के लिए MQM में मुशावरत जारी है। निगरान सेटअप में साबिक कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी के अलावा दीगर नाम भी ज़ेर गौर हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत के हवाले से अभी तक सिंध हुकूमत से मुशावरत शुरू नहीं हुई है। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, लगा कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, सिंध में निगरान हुकूमत के लिए MQM के अंदर जो है वो मुशावरत इस वक्त का सिलसिला जो है वो जारी है। निगरान सेटअप में साबिक कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी के अलावा दीगर नाम भी जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है। ये कहना है अपोजिशन लीडर राना अंसार का। उनका मजीद कहना है कि निगरान हुकूमत के हवाले से अभी तक सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत जो है वो नहीं हुई है, जबकि उनका ये भी कहना है कि निगरान हुकूमत के लिए जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें खासतौर पर GDA जिन्होंने उनको अपोजिशन लीडर बनाने में सपोर्ट भी की थी, उनकी भी मुशावरत जो है वो पूरी जो है वो शामिल की जाएगी तमाम तर फैसलों में। जबकि उनका ये भी कहना है कि इस हवाले से अपोजिशन जमातों का जल्द इजलास भी जो है वो तलब करेंगी। जो कानून के मुताबिक जैसे ही जो सिंध हुकूमत है ये तहलील की जाएगी, उसकी फौरी बाद अपोजिशन लीडर और वजीर आला सिंध इनके दरमियान जो है मुशावरत होगी। नाम जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे और अगर ये नाम फाइनलाइज नहीं होता है निगरान वजीर आला के लिए, तो फिर उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो कायम की जाएगी। पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, वो फैसला करेगी। शुक्रिया आपका अशहद। आपको बराह रास्त लिए चले। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कीमतों का तयन पेट्रोल प्रोडक्ट्स का ड्यू था। पिछले 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बहुत ज़्यादा यानी चढ़ाव हुआ, यानी इंक्रीज़ हुई। और जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14 से बढ़ के 97.39 $97.39 पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। और कल हमने इसको काफ़ी हर लिहाज से ओगरा के साथ हुकूमत ने उनकी वर्किंग को चेक किया करीबन रात 3 बजे तक। तो जो डिले थी इसकी अनाउंसमेंट में, उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम ढूंढ रहे थे कि अगर कोई भी इसमें कोई कमी की जा सकती है या कोई इसमें कोई वर्किंग में कोई गुंजाइश है तो उसको किया जाए। तो सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया आज सुबह, और उन्होंने ऑब्वियसली यही कहा कि जो कुछ बेहतर हो सकता है हमें वो आवाम के लिए करना चाहिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके तो इस को या पार्शली या फिर जितना भी प्राइम मिनिस्टर इजाज़त देते उसको हम एडजस्ट करते और कम जो है इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाई एग्रीमेंट है
और इस में जो अगर आपको याद हो तो माजी की हुकूमत में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो जब जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट्स थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद हाई स्पीड डीजल 273 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर। हुकूमत ऑब्वियसली पूरी तरह उसकी ख्वाहिश थी और है कि जो भी रिलीफ आवाम के लिए की जा सकती हो वो देनी चाहिए और आपने देखा कि हमने 30 रुपये फ़ी लीटर भी पिछले चंद महीनों में एक गो में भी डीजल में कम किया, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हमने जो वर्किंग है वो टू द लास्ट पेनी हमने की कि कोई गुंजाइश ऐसी ना हो जो इस कमी में कम हो सकती है और मैं इस इंक्रीज़ को हम कम कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करें। तो ये उनकी ओगरा की जो फाइनल वर्किंग रात तकरीबन 3 बजे जो उन्होंने दी वो उसके बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ ये मैं कीमतें आपके गोशदार मैंने की हैं। इसका लागू फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद ड्यू है जी, इमीडिएट इफेक्ट से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वफाकी वज़ीर